चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के तहत देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की ये 102वां प्रसारण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण महीने के अंतिम रविवार को होता है, लेकिन इस बार ये कार्यक्रम आज ही प्रसारित होगा। इस बार महीने का अंतिम रविवार 25 जून को है, लेकिन पीएम मोदी की विदेश यात्रा की वजह से ये कार्यक्रम आज होने जा रहा है। पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए यूपी के रामपुर और ललितपुर से भी जुड़ेंगे। रामपुर की नगर विधानसभा और ललितपुर की जोखरा विधानसभा के लोगों से बात करेंगे। पीएम मोदी रामपुर की मुस्लिम महिलाओं से भी बात करेंगे। तो क्या तैयारी है मन की बात कार्यक्रम को लेकर, किस तरीके का माहौल है रामपुर में? क्योंकि देखिए जो महिलाएं हैं वहां की मुस्लिम महिलाएं, उनसे भी रूबरू होंगे। तमाम मेरे दो सहयोगी यहां पर हमारे साथ जुड़े हैं। लखनऊ से अनुभव है और रामपुर से उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़े हैं। उबैदुर, खास बात यह है मन की बात कार्यक्रम का, क्योंकि रामपुर की महिलाओं से, मुस्लिम महिलाओं से संवाद करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। कितनी उत्साहित है वहां की महिलाएं और क्या तैयारियां की गई है इस खास एपिसोड के लिए? जी आयुषी, हम इस वक्त उसी हॉल में हैं जो रंगोली जहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे के स्क्रीन जो है वो लग चुकी है, चेयर्स सब लग चुकी हैं 11 बजे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मन की बात में यहाँ की मुस्लिम महिलाओं से और यहाँ के लोगों से बात कर सकते हैं। तो इसलिए जो तैयारियाँ हैं वो पूरी हो चुकी हैं और अब से लगभग आधा या 1 घंटे बाद लोग आना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये रामपुर है, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहलाता था, लेकिन लोकसभा उपचुनाव में और विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से जीते। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि रामपुर हो या आजमगढ़, इन गढ़ों में अगर मुस्लिम बहुल इलाकों में कमल खिल सकता है तो वहाँ के लोगों से बात करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है। तो ऐसे में बहुत अहम हो जाता है कि प्रधानमंत्री आज हो सकता है कि यहाँ की जो मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं जो कार्यक्रम सुनने आएंगी मन का बात, तो उसमें उनसे बात भी कर सकते हैं डायरेक्ट और उनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ जिस तरह से जरदोसी का काम होता है हैंडीक्राफ्ट का, उसके बारे में कि उस उद्योग को कितनी गति मिली नहीं मिली, या जो रामपुरी चाकू दुनिया भर में मशहूर है उसकी इंडस्ट्री जो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, उसके लिए सरकार ने जो काम किए हैं तो उसके लाभार्थियों से बात कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जो कार्यक्रम है उसके लिए जो भाजपा के विधायक हैं आकाश सक्सेना, वो और जो भाजपा अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश मोर्चे के अध्यक्ष है बासित अली, दोनों को प्रभारी बनाया गया है। अब से थोड़ी देर बाद वो दोनों नेता यहाँ पहुँचेंगे। इसके अलावा जो रामपुर की मुस्लिम महिलाएं हैं, लाभार्थी महिलाएं हैं, वो यहाँ होंगी और जो अल्पसंख्यक मोर्चे की महिलाएं हैं वो यहाँ पर ख़ास तौर से रहेंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज 102 अपना एपिसोड करेंगे मन की बात का, तो यहाँ की तस्वीरें उनके सामने स्क्रीन पर चल रही होंगी, जो लोग सुन रहे होंगे, और उस दौरान वो यहाँ की महिलाओं से बात कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो तैयारियां सब पूरी हो चुकी हैं। अब इंतज़ार है कि 11 जैसे ही बजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मन की बात कार्यक्रम शुरू होगा, तो उसके बाद वो क्या बात करते हैं, किन मुद्दों को उठाते हैं, क्या बात रखते हैं, ये सुनने के लिए यहाँ पर इस हॉल में रंगोली मंडप है गांधी समाधि के पास, यहाँ पर कार्यक्रम को रखा गया है। जी आयुषी, ठीक है। तो उबैदुर ने तस्वीरें दिखाई किस तरीके से तैयारियां की गई है रामपुर में इस विशेष एपिसोड को लेकर। अनुभव के पास चलते हैं। अनुभव, क्योंकि पीएम मोदी का जो ये कार्यक्रम है हमेशा अपने आप में अलग रहता है और विशेष फोकस कहीं ना कहीं टॉपिक्स पर रहते हैं प्रधानमंत्री के। इस बार रामपुर की महिलाओं को संबोधित करने वाले हैं, ललितपुर के जोखरा विधानसभा के लोगों से भी बातचीत करने वाले हैं। क्या इस बार खास रहेगा इस एपिसोड में? कौन कौन से ऐसे बिंदु होंगे जिस पर माना जा रहा है प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आज रविवार का दिन है, लोगों के लिए छुट्टी का दिन है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के लिए छुट्टी का दिन नहीं है। रविवार का दिन भले ऊपर आज बीजेपी के कार्यक्रमों की भरमार है। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कर रहे हैं, जिसमें हर बूथ पर, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हर बूथ पर पार्टी के जो नेता हैं, पदाधिकारी, मंत्री, वो सब लोग जाकर मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। ये तो एक कार्यक्रम है ही, और इसके अलावा जो महासंपर्क अभियान चल रहा है 30 जून तक जो चलेगा, उसमें आप देखिए आज 6 जगहों पर जनसभाएं हैं, यानी पार्टी के नेता, सरकार के मंत्री वो जनसभाएं करेंगे। हर लोकसभा में 10-10 हज़ार की जनसंख्या हो, इतनी भीड़ हो, वो जनसभा होनी है, तो वो आज 6 जगहों पर है। इसके अलावा जो लाभार्थी सम्मेलन हो रहे हैं वो आज तकरीबन 23 जगहों पर है, 23 विधानसभाओं में ये लाभार्थी सम्मेलन किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो मोर्चों के सम्मेलन हो रहे हैं वो भी तकरीबन 8 विधानसभाओं में किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहें तो कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला है रविवार के दिन। और आपने मन की बात कार्यक्रम की बात कही,
पहले ये तय था कि महासंपर्क अभियान के ही तहत जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जून को कार्यक्रम होना था, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका के दौरे पर जाना है, वहाँ वो रहेंगे, इसलिए ये अभी तीसरे रविवार को ही हो रहा है, यानी आज के दिन हो रहा है। तो इसके लिए भी तैयारी है पूरी। अगर हम यूपी की बात कर ले तो हर बूथ पर, यानी 1,74,000 बूथ हैं, और कोशिश बीजेपी की यही है कि हर बूथ पर कार्यकर्ता इसे सुने, मन की बात कार्यक्रम को सुने। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बात करें तो कल वहाँ पर थे बुलंदशहर में, वहाँ से वापस लखनऊ आए, लखनऊ में आज कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिया मऊ पर, वहाँ पर ये मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की बात कर लें तो वो भी लखनऊ में मौजूद रहेंगे, वो कृष्णानगर में इस कार्यक्रम को सुनेंगे। तो हर एक जगह पार्टी के जो अन्य पदाधिकारी हैं, जो विधायक है, सांसद है, वो अपने अपने बूथ पर मौजूद रहेंगे। सरकार के जो मंत्री हैं, जिसका जहाँ जहाँ कार्यक्रम है, वो वहाँ पर जो नज़दीक का बूथ है वहाँ पर मन की बात कार्यक्रम को सुनेगा। तो पूरी तैयारी बीजेपी की है। और देखिए, अगर हम बात करें जिस तरीके से ये पूरा महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, देश में तो एक और चर्चा है कि शायद लोकसभा के चुनाव पहले होंगे, इस बार कुछ जल्दी लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। तो बीजेपी अपने कार्यक्रमों को लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम वो कर रही है, एक के बाद एक अभियान चलाए जा रहे हैं। और कोशिश यही है कि कैसे केंद्र सरकार की जो 9 साल की उपलब्धियां हैं उसे आम लोगों तक पहुंचाया जाए, ये बताया जाए कि देखिए 9 साल में हमने ये वादे किए थे, ये सारी चीज़ें हमने पूरी कर दी हैं, और आगे अगर हम आएंगे तो क्या कुछ करेंगे। तो बहुत हम कहें तो इस अभियान के जरिए लगातार यही कोशिश की जा रही है। बिल्कुल फोकस है 2024 को लेकर। अब देखने वाली बात है कि आज कौन सा विषय रहने वाला है, खास तौर पर जिस पर पीएम मोदी बातचीत करने वाले हैं। बहुत धन्यवाद अनुभव आपका भी, और उबैदुर आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।